Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिस्कस करेंगे और साथ में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे और लास्ट में हम कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो फील्ड पढ़ेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट था वो माइकल फैराडे ने दिया था। तो पहली लाइन ये लिखी हुई है, माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट दिया। तो दूसरी लाइन स्टूडेंट्स ये लिखी हुई है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक मैप के तौर पे कंसीडर करते हैं जो हमें स्ट्रेंथ और डायरेक्शंस के बारे में बताता है। तो दूसरी लाइन ये लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर्ड एज मैप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक मैप के तौर पे कंसीडर किया गया दैट प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शंस के बारे में भी बताता है। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक मैप के तौर पे कंसीडर किया गया जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस के बारे में बताता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन ये है, ये हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आल्सो प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की भी इंफॉर्मेशंस देती है। तो नेक्स्ट लाइन ये लिखी खड़ी है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज आल्सो नाउन एज लाइन ऑफ फोर्स। इसको हम लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो रियल होती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो इमेजिनरी होती हैं। इमेजिनरी का मतलब है ख्याली। तो अब इसकी हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे। तो फर्ज करो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज की ये फील्ड है। जब इस फील्ड में मैं एक टेस्ट चार्ज को लेकर आऊँगा तो ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब वही फोर्स एक पाथ के अलोंग लग रही होगी, तो उसी पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसके हम अब डेफिनेशंस पढ़ते हैं। द पाथ अलोंग विच टेस्ट चार्ज मूव इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, यानी सोर्स चार्ज की फील्ड में एक टेस्ट चार्ज मूव करता है और वो मूव एक पाथ के अलोंग करता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी। तो फर्ज करो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। जब मैं इसकी फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आता हूँ या टेस्ट चार्ज को लेकर आऊँगा या पॉइंट चार्ज को लेकर आऊँगा, ये तीनों नाम एक ही हैं। जब मैं बच्चों इसको फील्ड में लेके आऊँगा तो यही सोर्स चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल होते हैं, तो उसकी जो फोर्स होगी F इज इक्वल टू Q नॉट E के बराबर होगी। और यही फोर्स स्टूडेंट्स ये पाथ के अलोंग लग रही है, इस पाथ के अलोंग लग रही है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स बात समझने की ये है, जिस डायरेक्शंस में फोर्स लगेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी ही डायरेक्शंस में होगी। जिस डायरेक्शंस में हमारी फोर्स लग रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी डायरेक्शन में होगी। अब स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज की
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरह से होती है। माइकल फैराडे ने सबसे पहले कुछ इस तरह का मैप दिया। अब स्टूडेंट इसमें एक बात गौर करने की ये है, इसमें जो बिग एरो है, ये बिग एरो, इसकी जो लेंथ है, बिग एरो की लेंथ होगी वो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। फिर इसके बाद है स्मॉल एरो, और इसकी जो स्मॉल एरो की जो लेंथ है वो भी हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। अब समझने की बात ये है, जो इसकी ये बिग लेंथ है, इट मीन्स यहाँ पे फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी, और स्मॉल लेंथ का मतलब है यहाँ पे फील्ड लाइन वीक होंगी। और जो हेड है ये हमें डायरेक्शंस के बारे में बताता है। फिर उसके बाद माइकल फैराडे ने फिर ये वाला हमें मैप दिया पॉजिटिव फील्ड लाइन का। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम में हमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, वो ये है, यहाँ पे बच्चों गौर से देखना, तमाम एरो की लेंथ एक जैसी है। अब आप क्वेश्चन करोगे सर फिर इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, क्योंकि आपने तो यहाँ बताया था कि मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट है। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूँ, अगर हम इस सोर्स चार्ज के करीब होंगे, सोर्स चार्ज के करीब होंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे जैसे बच्चों हम दूर जाते जाएंगे तो वहाँ पे फील्ड जो लाइन फील्ड होगी वो वीक होती जाएगी। फिर मैं दूर जाऊँगा, फील्ड लाइन वीक होगी। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट फर्ज करो ये एक यूनिट एरिया है। अब यूनिट एरिया को मैंने यहाँ पे प्लेस कर रखा है, तो दूर रखा हुआ है। अब यहाँ पे तो फील्ड लाइन एक गुजर रही है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वीक होगी। अब जब मैं इस यूनिट एरिया को करीब लेके आऊँगा, यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं यूनिट एरिया से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर हम सोर्स चार्ज के बिल्कुल करीब होंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेंगी। ठीक हो गया। अब जैसे हम फर्दर अपार्ट जाएंगे तो यहाँ पे बच्चों फील्ड जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक होती जाएगी। आई होप ये आपको समझ आ गया है। अब हम इसको एक इम्पोर्टेंट नोट पढ़ते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। तो आप स्टूडेंट्स गौर से देखें, हमारी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आउटवर्ड लग रही है, तो इट मीन्स हमारा पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो भी आउटवर्ड होगी। एक बात को और याद रखें, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, जब हम सोर्स चार्ज के बिल्कुल करीब होंगे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा, डेंसिटी ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब यह है रिलेटिव टू क्लोजनेस, रिलेटिव टू क्लोजनेस। जितना हम इस चार्ज के करीब होंगे मैक्सिमम फील्ड लाइन क्या करेंगी, पास करेंगी। और जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम जाते जाएंगे, यहाँ पे बच्चों देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है,
डिस्टेंस बढ़ेगा यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पे फील्ड लाइन कम पास होगी। फिर हमने बढ़ा दिया, फर्दर अपार्ट चले गए, फिर यहाँ पे फील्ड लाइन और भी कम पास होगी, इट मीन्स यहाँ पे जो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है। तो स्टूडेंट्स अब हम सोर्स चार्ज नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव का एक स्टूडेंट्स अब हम सोर्स चार्ज एक नेगेटिव लेंगे। अब इस सोर्स चार्ज की एक अपनी फील्ड होती है, अब इस फील्ड में हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। जब इसकी फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेंगे तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और यही यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अलोंग एक फोर्स एक्ट करेगी और वो फोर्स और उसी फोर्स की डायरेक्शंस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो लगने वाली फोर्स है वो इनवर्ड है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इस तरह से बनेगी। तो स्टूडेंट्स जब हम इसके करीब होंगे, सोर्स चार्ज के करीब होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होंगी। ठीक हो गया। और वहाँ पे जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी। अब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वहाँ पे फील्ड लाइन कम पास होंगी, कम पास होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी कम होगी। अब स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट नोट जो एमसीक्यूज के तौर पे भी पेपर में आ सकता है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर नेगेटिव चार्ज इज रेडिली इनवर्ड। तो स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शंस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस होंगी। तो यही बात लिखी है कि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मैं चार्ज को प्लेस करूँगा, यहाँ पे भी चार्ज को, यहाँ पे भी, मतलब इसके रीजन के अंदर हम चार्जेस को प्लेस करेंगे, फिर ये हमारे पास डायग्राम बनेगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर लाइव चार्जेस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो चार्ज हैं और वो दोनों चार्ज सिमिलर चार्जेस हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम है। जब मैं इन दोनों चार्ज को करीब लेकर आऊँगा तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब रिपल्शन क्यों होती है? क्योंकि इनकी दोनों की फील्ड सेम होती है और सेम फील्ड की वजह से एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। तो फर्स्ट करो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज को करीब लेकर आया तो इन दोनों की जो फील्ड लाइन है एक दूसरे को रिपेल करेंगी। रिपेल होने से कुछ इस तरह से हमारे पास डायग्राम बनेगी। जब बच्चों यहाँ पे मैं Q नॉट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करता हूँ, फिर इस तरह की डायग्राम बनती है। तो स्टूडेंट्स दरमियान में ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे बेटा फील्ड नहीं होती है और इसी फील्ड को हम जीरो फील्ड का नाम देते हैं। इस यहाँ पे अगर मैं बेटा चार्ज को प्लेस करता हूँ तो ये चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक हो गया, ये चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वो आउटवर्ड है
यहाँ पे भी बेटा आउटवर्ड है। अब हम नेगेटिव चार्जेस का केस देखते हैं। स्टूडेंट फर्ज करें हमारे पास दो नेगेटिव चार्ज हैं और वो मैग्नीट्यूड में भी सेम है। अब मैं उन दोनों चार्ज को मैं करीब लेकर आता हूँ तो वो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब रिपल्शन होती क्यों है, क्योंकि उन दोनों की फील्ड एक जैसी होती है। अब जैसे ही बच्चों इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक जैसी होगी, वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ठीक हो गया। तो फिर जो हमारे पास डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो स्टूडेंट्स जब मैं यहाँ पे Q नॉट या टेस्ट चार्ज को प्लेस करता हूँ तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगी। अब बच्चों ये वाला जो रीजन है ना हमारे पास, ये वाला रीजन, अब ये वाला रीजन हमारे पास क्या कहलाएगा, ज़ीरो फील्ड रीजन, ज़ीरो फील्ड। ठीक है क्या। अब स्टूडेंट इसी को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो फील्ड। अगर यहाँ पे बच्चों कोई मैं चार्ज को प्लेस करता हूँ तो ये चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इट मीन्स यहाँ पे बच्चों फील्ड नहीं है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अनलाइक चार्जेस। स्टूडेंट्स जब हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस होते हैं, मीन्स के डिफरेंट चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव की जो फील्ड लाइन होगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जो डायग्राम बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी बच्चों मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करूँगा, फिर यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे जब मैं करूँगा तो फील्ड लाइन कुछ इस तरह से रीअरेंज होंगी। तो एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव से क्या होती है, स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव में एंड होती हैं। और स्टूडेंट्स एक बात और याद रखनी है, ये जो कर्व आई है, अगर बच्चों मैं इस पे एक टेंजेंट ड्रा करूँगा, एक टेंजेंट, इसकी किसी एक पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो हमें यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। फर्ज करो स्टूडेंट्स हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। अब एक प्लेट्स पर हमने Q पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और जबकि दूसरी प्लेट्स पर हमने Q नेगेटिव चार्ज दे रखा है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने गौर करनी है, ये जो लाइन है ये बेंड की हो गई, ठीक हो गया, और अंदर वाली क्यों यूनिफॉर्म बन गई। तो स्टूडेंट्स फर्ज करो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब जितनी मैग्नीट्यूड से इस लाइन पर फोर्स लगा रही है ये वाली, तो उतनी ही मैग्नीट्यूड से ये ऊपर वाली फील्ड लाइन इस पर फोर्स लगाएगी। ठीक हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूँ। तो स्टूडेंट जितनी मैग्नीट्यूड से इस पर फोर्स लगाएगी, अब ऊपर तो कोई फील्ड लाइन मौजूद नहीं है, तो ये वाली जो फील्ड लाइन होगी ये हमारे पास कर्व आएगी। नीचे से फोर्स लग रही है, अब ऊपर से तो फोर्स नहीं लग रही ना, तो इसी वजह से ये वाली जो कॉर्नर पर है फील्ड लाइन कर्व बनेगी। और इस कर्व को हम बेल्जिंग इफेक्ट्स कहते हैं और इसके जो फील्ड होगा उसको हम फ्रिंज फील्ड कहते हैं। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसका यूनिफॉर्म फील्ड का और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के ग्राफ किस तरह से बनेंगे। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म का हमारे पास ग्राफ किस तरह बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है शुरू के अंदर, इनर्शियल के अंदर वो कम होती है। जैसे जैसे हम जाएंगे तो स्टूडेंट फिर ये मैक्सिमम हो जाएगी।
तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनेगा। अब बच्चे यूनिफॉर्म फील्ड का कैसे ग्राफ बनेगा? तो हमारे पास जो यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म कहाँ है? तो स्टूडेंट्स इस कैपेसिटर के अंदर आप गौर से देखें, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे गौर करने की एक और बात है, अब ये हमारे पास है बेटा नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को स्टडी करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, दिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं। अब यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ हो रही है? नेगेटिव चार्ज से। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये लूप नहीं बनाती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमारे आने वाला टॉपिक है वो लूप बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन does not form closed loop. So students next property, if the field lines are closer then field is stronger. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर मैंने बताया था कि अगर बच्चों में यूनिट एरिया को मैं करीब लेके जाता हूँ तो वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होती हैं। तो इट मीन्स वहाँ पे जो फील्ड लाइन होती हैं वो उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। अब जब मैं उस यूनिट एरिया को दूर लेके जाता हूँ तो वहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम गुजरेंगी और वहाँ पे जो फील्ड होती हैं वो वीक होंगी। तो यही मैंने लाइन लिखी है, अगर बच्चों करीब लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तो वहाँ पर फील्ड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग होगा। अब बच्चों दूसरा पॉइंट ये था कि अगर फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर होती जाएंगी तो वहाँ पर फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, नंबर ऑफ ए फील्ड लाइन फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर कोई कम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है तो वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम प्रोड्यूस करता है, और अगर एक ज़्यादा मैग्नीट्यूड का जो चार्ज होता है वो वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें ज़्यादा बनेगी। तो लेट्स सपोज फर्स्ट करो स्टूडेंट्स, ये 10 माइक्रो कॉलम का है और ये हमारे पास 5 माइक्रो कॉलम का है। जो 10 माइक्रो कॉलम का जो होगा चार्ज वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन हमें क्या देगा? ज़्यादा देगा, और जो कम मैग्नीट्यूड का जो चार्ज होता है वो हमें कम फील्ड लाइन देता है। तो नेक्स्ट ये पॉइंट ये है, नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। फ़र्ज़ करो अगर वो क्रॉस कर भी ले, फ़र्ज़ करो ये चार्ज Q1 की एक फील्ड है और ये चार्ज Q2 की एक फील्ड है, ये आपस में एक पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे क्या करती हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और ये पॉइंट अब हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन नहीं होती, ठीक हो गया? ये वाली डायरेक्शन बनती है एक, ये वाली, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगी स्टूडेंट्स। इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन बनेगी। कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है,
इस पर मैं SQ लिख देता हूँ, ये पेपर के अंदर आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। फर्स्ट करो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कर्व है। अब इस कर्व पे मैं एक टेंजेंट ड्रा करता हूँ। टेंजेंट क्या होता है? फर्स्ट करो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक कर्व लाइन है। अब इस कर्व लाइन के किसी एक पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रा करूंगा, तो ये टेंजेंट लाइन बन गई हमारी। अब ये जो टेंजेंट आया है ये वाली, तो इस टेंजेंट लाइन के अलोंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। इट मींस कि ये जो टेंजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हमें क्या देता है? डायरेक्शंस देता है। स्टूडेंट्स लास्ट में हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ जीरो फील्ड। अब ये वाला जो फील्ड था इसके कंसेप्ट्स को हम मज़ीद अच्छे से पढ़ते हैं। फॉर लाइक एंड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जीरो फील्ड एग्जिस्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द बोथ चार्जेस। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और उन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, Q1 चार्ज है वो 5 माइक्रो कॉलम का, Q2 चार्ज वो भी 5 माइक्रो कॉलम का, और ये लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो जीरो फील्ड बेटा इन दोनों के बिटवीन में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, फॉर लाइक एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जीरो फील्ड एग्जिस्ट एट द मिड पॉइंट दैट क्लोजर टू द स्मॉल चार्ज। फर्स्ट करो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 10 माइक्रो कॉलम का चार्ज है Q1 और ये वाला 5 माइक्रो कॉलम का चार्ज है, तो जीरो फील्ड एग्जिस्ट वहाँ पे होगी जहाँ जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्मॉल होगा। तो जीरो फील्ड लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अनलाइक एंड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जीरो फील्ड एग्जिस्ट एट द आउटसाइड ऑफ द बोथ चार्जेस। स्टूडेंट, इस बात का मतलब ये है, तो फर्ज करो हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस है, एक जो चार्ज है वो पॉजिटिव, दूसरा चार्ज नेगेटिव। तो Q1 जो चार्ज होगा पॉजिटिव वो 5 माइक्रो कॉलम का है, और जो दूसरा चार्ज है Q2 वो 5 माइक्रो कॉलम का है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो जीरो फील्ड इनके आउटसाइड पे एग्जिस्ट करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अनलाइक एंड अनइक्वल चार्जेस जीरो फील्ड एग्जिस्ट एट द आउटसाइड बट क्लोजर टू द स्मॉल चार्जेस। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस हैं और वो उनकी मैग्नीट्यूड भी अनलाइक है, तो जीरो फील्ड जो एग्जिस्ट होगी वहाँ पर होगी जो स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। तो यही एग्जांपल मैंने लिख रखी है, Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रो कॉलम और Q2 हमारे पास है 5 माइक्रो कॉलम। अब इनका डिस्टेंस हमने R से डिनोट कर रखा है। अब स्टूडेंट्स, जीरो फील्ड कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी? आउटसाइड पे तो करेगी, लेकिन स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की आउटसाइड पे करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, फॉर आइसोलेटेड चार्ज जीरो फील्ड एग्जिस्ट एट इंफिनिटी। तो जीरो फील्ड आइसोलेटेड चार्ज के लिए जो जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो एक इंफिनिटी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी। स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आई होप आज आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोशिश करें इसका जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।